हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइजेक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। कल है थर्सडे, तो कल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी डे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को एंड निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ पे ट्रेड करना है नहीं करना है, नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है, क्या हर कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और आज से ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस होगा, स्टॉक का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट है वो लोग बोले सर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम अगर होता है, कोई कुछ भी दिक्कत है, स्टॉक का भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जिनका ज्यादा वोट आएगा, जिनको ज्यादा कमेंट होगा, फिर उसी पे एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो आज से निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉक का यूट्यूब लाइव में देंगे, यूट्यूब लाइव में हम डेली आएंगे, यूट्यूब लाइव पे डेली स्टॉक के बारे में बताएंगे, कौन सा स्टॉक क्या बना नहीं बना, कैसे ट्रेड करना है, क्या रीजन है, नहीं है, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आज हम बोले थे बैंक निफ्टी 44,000 को जा सकता है, 44,000 को टच कर सकता है। तो 44,843,800 का कॉल में हम लोग एक छोटा सा अच्छा पैसा बना, लगभग 80-90 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला। एक तरफ एसएल गया, 43,800 का पुट में छोटा सा एसएल गया, उसका बदले में उसका डबल प्रॉफिट भी हुआ। ठीक है ना, तो 44,000 तक बैंक निफ्टी बोले थे टच करेगा। एग्जिट देखिए, बैंक निफ्टी 44,000 को टच किया, ये वीक देखिए कहाँ है, 44,000 एग्जिट टच किया बैंक निफ्टी, है ना। बैंक निफ्टी एग्जिट 44,000 टच कर वहीं पर रुक गया। कल है एक्सपायरी डे और बैंक निफ्टी 3-4 दिन से पैसा कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी मोमेंटम नहीं आया है। 3-4 दिन से प्रीमियम डीके वन वे मूवमेंट आ ही नहीं रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, उठ रहा, जा रहा, उठ रहा, प्रीमियम डीके, तो बहुत सारा एसएल वगैरह सब कुछ जा रहा है। ठीक है ना, तो मजा एकदम नहीं आया 3-4 दिन ट्रेड करने में। लेकिन कल है एक्सपायरी, तो कल बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा जैकपॉट बन सकता है। कैसे क्या, सब कुछ देखिए, सीखिए, समझिए ना। चलिए बिग टाइम फ्रेम पे ये देखिए, बैंक निफ्टी 44,000 और 43,800 के बीच में रुका हुआ है। ठीक है, यहां दिख रहा है आप लोगों को ना, 43,800 एंड 44,000, ये 200 पॉइंट का जो मूवमेंट है बैंक निफ्टी, ये 200 पॉइंट के बीच रुका हुआ है। ना इसके ऊपर जा रहा है 44,000 के ऊपर, ना ही 43,800 के नीचे आ रहा है। तो क्या इसे समझ में आ रहा है आप लोगों को, 43,800 से लेकर 44,000, 44,000 हम लोगों के लिए कल भी नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, 43,800 से लेकर 44,000 के बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। 43,800 से लेकर 44,200 पॉइंट का जो मूवमेंट है बीच वाला, यहां से यहां, ये हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, इस पे हम लोग ट्रेड कल नहीं करेंगे, है ना। और अगर बैंक निफ्टी कल इसी बीच ओपन होता है, 43,800 और 44,000 बीच ओपन होने के बाद कुछ देर सस्टेन करता है इसी बीच पे, 43,800 और 44,000 के बीच में ओपन होने के बाद कुछ देर रुकता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा रुकने के बाद जब 44,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल, रुकने के बाद जब 44,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक का सस्टेन करेगा, ऊपर कैंडल प्रॉपर क्लोज होगा। समझिएगा बात को, पहला तो बैंक निफ्टी को ये 200 पॉइंट के बीच में ओपन होना है, 43,800 44,000 के बीच में ओपन होने के बाद 15 से 20 मिनट या आधा घंटा कम से कम सस्टेन होना चाहिए, यानी मार्केट उसी पे रुकना चाहिए। रुकने के बाद अगर 44,000 को तोड़ता है, सस्टेन करने के बाद बैंक निफ्टी 44,000 को यानी 44,000 को, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा। उस रेजिस्टेंस को यानी 44,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस प्रॉपर क्लोज होगा। ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस ऊपर प्रॉपर 44,000 के ऊपर क्लोज होगा, तो फर्स्ट हाफ में टारगेट लेके चलेगा 44,450। फर्स्ट हाफ में टारगेट लेके चलिएगा 44,450 इंट्राडे में। कब, जब बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के बीच में ओपन होगा, थोड़ा देर रुकेगा, सस्टेन करेगा अपने आप को 15-20 में, आधा घंटा करने सस्टेन करने के बाद 44,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, रेजिस्टेंस है, उसके 44,000 को ब्रेक करने के बाद ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर क्लोज होगा। वीक नहीं होना चाहिए, कैंडल का बॉडी क्लोज होना चाहिए। ठीक है, यानी प्राइस क्लोज होना चाहिए। तो 44,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट हाफ में टारगेट लेके चलेंगे हम लोग 44,450, ये वाला लेवल। नेक्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट हाफ में 44,450 का टारगेट लेके चलेंगे, क्लियर। और अगर बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में यानी 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे जीरो टू हीरो के लिए, ठीक है। सेकेंड हाफ में
1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले यानी 1 और 2 बजे के बीच में 44,450 के ऊपर सस्टेन करता है। 44,450 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये वाला रेजिस्टेंस 44,450 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में जब ऊपर क्लोज कर जाएगा, कैंडल ऊपर सस्टेन कर जाएगा सेकेंड हाफ 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच में 44,450 वाला रेजिस्टेंस, 44,450 रेजिस्टेंस को 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल ऊपर प्राइस क्लोज कर देगा, सस्टेन कर जाएगा, तो आप जीरो टू हीरो के लिए 45,000 45,100 तक जा सकते हैं। जीरो टू हीरो बनेगा 45,000 एंड 45,100 तक जा सकते हैं, ये जीरो टू हीरो बनेगा। ठीक है, 45,000 एंड 45,100 तक जा सकते हैं सेकेंड हाफ में। जब 44,450 के ऊपर बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल प्रॉपर सस्टेन कर जाएगा, तब 45,000 45,100 के लिए जा सकते हैं, जो कि जीरो टू हीरो का मोमेंटम होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी के ऊपर के लिए मिस मत कीजिएगा। अगर जहां जैसा कंडीशन बताएं, जैसा चीज बताएं मैच करता है तो दबा कर ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ, है ना। चलिए नीचे का समझिएगा। और इसी तरह बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है। इसी रेंज में ओपन होने के बाद जब नीचे तोड़ेगा क्या, 43,750 को, ठीक है, 43,750, 43,750 को तोड़ेगा, 43,750। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी 43,800 और 44,000 के बीच में ओपन होने के बाद 15-20 मिनट आधा घंटा सस्टेन करने के बाद रुकने के बाद जब नीचे ईएल सपोर्ट को तोड़ेगा, यानी 43,750 को टूटने दीजिएगा। यहाँ 43,800 है, लेकिन 43,750 से बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत बार घूम जा रहा है, तो प्रॉपर एकदम सेफ एंट्री कीजिएगा जब 43,750 के नीचे सस्टेन कर जाएगा तब। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को 43,750 यानी 43,750 के नीचे ग्रीन कैंडल प्रॉपर, ये रेड कैंडल प्रॉपर क्लोज होने दीजिएगा, है ना। जो सपोर्ट आपको दिख रहा है उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 43,750 के नीचे, 43,750 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर कैंडल क्लोज हो जाएगा, प्राइस कैंडल बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट फर्स्ट हाफ में आप लेके चल सकते हैं 43,500, 250 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है, 43,500 43,500 नीचे के लिए, 43,500 नीचे के लिए आ सकते हैं फर्स्ट हाफ में। कब, जब 43,750 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तब आप 43,500 के लिए आइएगा फर्स्ट हाफ में। क्लियर। और सेकेंड हाफ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड हाफ में इसको तोड़ता है तब, चलिए इसको एक्सटेंड की जाइए, यहां पे होगा एक सपोर्ट, समझिए कौन सा सपोर्ट सेकेंड हाफ में टूटना चाहिए। देखिए सपोर्ट बैंक निफ्टी में देख रहे हैं ना, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, 43,400 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2 आवर टाइम फ्रेम में दिख रहा है ना कैसा सपोर्ट है, 43,400 का 43,400। तो सेकेंड हाफ में ये सपोर्ट टूटेगा तो भाई मजा आने वाला है, तो इसको एक्सटेंड कीजिए आप। ठीक है, अब बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में 43,500 आएगा, सेकेंड हाफ में जहां 43,400 को तोड़ता है रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, सेकेंड हाफ मतलब 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच में रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 43,400 के नीचे 43,400, 43,400 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर कैंडल प्राइस के साथ क्लोज होता है नीचे, 43,400 नीचे क्लोज होगा, जीरो टू हीरो मिलेगा 43,000, 42,800, जीरो टू हीरो का मोमेंटम रहेगा ये। जब बैंक निफ्टी 43,400 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर क्लोज हो जाएगा, कैंडल नीचे सस्टेन कर जाएगा प्राइस हाथ, तो जीरो टू हीरो का जो टारगेट होगा 43,000, 43,400 पॉइंट का मोमेंटम नीचे। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 42,800। 42,800 कब होगा, जब 43,000 टूटेगा तब, साइकोलॉजिकल नंबर सपोर्ट टूटेगा तब 42,800 का टारगेट होगा। जीरो टू हीरो का मोमेंटम होगा 43,400 टूटेगा तब 43,000 जाएगा बैंक निफ्टी नीचे एंड 42,800 भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन कब, 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, 1-2 बजे के बीच में 43,400 को तोड़ेगा तब। क्लियर, समझ में आ गया क्या करना है। बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन मतलब 43,800 से 44,000 के बीच में ओपन होना चाहिए। इस बीच में ओपन होने के बाद 15-20 मिनट आधा घंटा सस्टेन करने के बाद जब तोड़ेगा इसको 43,750 को, 43,750 को तोड़ेगा, तो फर्स्ट टारगेट 43,500 43,400 को लेकर चलिएगा। सेकेंड हाफ में 43,400 टूटेगा तो जीरो टू हीरो 43,000 एंड 42,800 को लेकर चलिए। क्लियर। नो ट्रेडिंग जोन कौन सा बताए हैं, 43,800 से लेकर 44,000 हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है। ये वाला एरिया हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है, हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे कल।
क्लियर है ना? बैंक निफ्टी क्लियर। चलिए निफ्टी को टच करते हैं। देखिएगा निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट नीट एंड क्लीन, कोई ताम झाम नहीं किया हुआ, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, ओनली प्राइस एक्शन। सिर्फ प्राइस एक्शन पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा सारे लोग। बहुत अच्छा सेटअप बना रहा है निफ्टी। एक क्या बना रहा है समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग के सामने ड्रॉ करेंगे ना। ये क्या ड्रॉ किए निफ्टी में? 2 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट ड्रॉ किए। बार बार निफ्टी इसी के पास आकर रिवर्स हो रहा है। बार बार निफ्टी आ रहा है इसी के पास से रिवर्स हो रहा है निफ्टी, यानी सपोर्ट ले रहा बार बार, है ना? निफ्टी बार बार इसी के पास से रिवर्स हो जा रहा है ना? इसी के पास से रिवर्स हो जा रहा है निफ्टी, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 19,300 का निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 19,300 का इस निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप देखोगे 2 आवर टाइम फ्रेम में, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या हुआ? शोल्डर। ये क्या हुआ? हेड। एंड ये क्या हुआ? शोल्डर। हेड एंड शोल्डर मेरा क्या हुआ? ये शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, ये कंधा, ठीक है? ये हुआ हेड हम लोग का, ठीक है? ये हुआ हम लोग का राइट शोल्डर। ये हुआ लेफ्ट एंड ये राइट, ये राइट, ठीक है? तो क्या बन रहा है? हेड एंड शोल्डर 2 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी में बन रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश पैटर्न होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश होता है। ये बेरिश पैटर्न है ना? एक और सेटअप बन रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। दिखा? डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेरिश। डिसेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है ना, बुलिश एंड बेरिश। ऊपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस का ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे सपोर्ट टूटेगा तो नीचे जाएंगे। सेम यही है ना कंडीशन डिसेंडिंग ट्रायंगल का। लेकिन हम लोग निफ्टी को बेरिश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निफ्टी 2 आवर टाइम फ्रेम में एक और सेटअप बना रहा है जो बेरिश सेटअप है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये क्या हुआ निफ्टी का? ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट। ये क्या हुआ? हायर हाई, फिर है क्या? हायर लो, हायर लो, हायर लो। यानी सेलर प्राइस को नीचे लेके आ रहे धीरे धीरे, और बायर, बायर इंटरेस्टेड नहीं है निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए। बायर इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए, बस सपोर्ट पर आ रहा है तो बायर वहां पे बैठे हुए हैं, निफ्टी को टूटने भी नहीं दे रहे हैं। सेलर निफ्टी को लेके नीचे गिराने खोज रहा है, बट बायर निफ्टी को नीचे जाने भी नहीं दे रहा। बायर बैठा हुआ है लेकिन बायर इंटरेस्टेड भी नहीं ऊपर जाने के लिए। तो कभी ना कभी बायर तो कमजोर पड़ेगा ना, सेलर तो हावी पड़ेगा। तो सेलर बार बार प्राइस को नीचे शिफ्ट कर रहा है, बायर इक्वल है। बायर का भी कोई मूड नहीं है निफ्टी में ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में डिसेंडिंग ट्रायंगल है, लेकिन हम निफ्टी को बेरिश बोल रहे हैं। बेरिश इसलिए बोल रहे हैं, बार बार उसी रेजिस्टेंस में गया निफ्टी, बार बार रेजिस्टेंस के बाद गया रिजेक्शन, गया रिजेक्शन, गया रिजेक्शन, गया रिजेक्शन। जब जब जा रहा है तब तब रिजेक्शन फेस कर रहा है ना? और आज उसके साथ 2 आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जो कि बेरिश पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी को वो बेरिश करना चाह रहा है, बेरिश बता रहा है हम लोगों को, बेरिश कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है? ये हो रहा है लेफ्ट शोल्डर हम लोग का, ये हो रहा है हम लोग का हेड, एंड ये हो रहा है राइट शोल्डर, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। शैम्पू मत समझिएगा, ठीक है? ये है स्टॉक मार्केट एक पैटर्न है जिसमें पैसा बनता है, इनवर्स में भी एंड हेड एंड शोल्डर में भी। एक इनवर्स एक हेड एंड होता है, ठीक है? तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश पैटर्न है। ये नेक लाइन यानी सपोर्ट। अगर कल ये टूटता है, अगर निफ्टी कल 19,300 के नीचे ग्रेड कैंडल, 19,300 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, अगर निफ्टी सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर कैंडल प्राइस के साथ क्लोज होगा, कैंडल का क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। निफ्टी 19,300 का जो सपोर्ट है 19,300, इस सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल प्रॉपर प्राइस और नीचे क्लोज करेगा, कैंडल का बॉडी नीचे क्लोज होगा सपोर्ट के नीचे, तो कल निफ्टी जैकपॉट बनेगा, जीरो टू हीरो मूवमेंट मिल सकता है। कल निफ्टी 19,000 तक भी आ सकता है, 19,000। कल निफ्टी 19,000 तक आ सकता है, 300 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है कल निफ्टी में। तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है निफ्टी कल कहीं ना कहीं जैकपॉट बने, है ना? तो ध्यान दीजिएगा,
19,200 फर्स्ट टारगेट रख लीजिएगा, सेकेंड टारगेट आप 19,000 रखिएगा। फर्स्ट टारगेट 19,200 का रखिएगा 19,200, सेकेंड टारगेट 19,000 का रखिएगा, ठीक है। जीरो टू हीरो के लिए बनेगा 19,000। 19,200 आपको फर्स्ट हाफ में मिलेगा। जब निफ्टी 19,300 को ब्रेक करेगा, उसके लिए सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट हाफ में आपको 19,200 का टारगेट मिलेगा 19,200, 19,200 का टारगेट मिलेगा। और सेकेंड हाफ में एक के बाद 2 बजे से पहले 1-2 बजे के बीच में 19,200 को भी तोड़ देगा निफ्टी, तो जीरो टू हीरो मोमेंटम पकड़ाएगा 200 पॉइंट मूवमेंट का, जो कि 19,000 तक निफ्टी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी को कल बहुत अच्छा सेटअप है। अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है, अगर निफ्टी ऊपर तोड़ देता है सेकेंड हाफ में, अगर निफ्टी सेकेंड हाफ में इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, अगर निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल सेकेंड हाफ में ब्रेक कर ऊपर क्लोज कर जाता है, तो सेकेंड हाफ में ऊपर जीरो टू हीरो बनेगा 19,600, 19,800, 19,600, 19,800, 19,600, 19,800 नहीं, 19,700 तक जा सकता है। 19,700, 19,600 फर्स्ट टारगेट बनेगा जीरो टू हीरो, एंड 19,700 सेकेंड टारगेट बनेगा जीरो टू हीरो में। कब? जब सेकेंड हाफ में 2 बाद 2 बजे से पहले 1-2 बजे के बीच में रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी जब सस्टेन करेगा, तब जीरो टू हीरो बनेगा। सेकेंड हाफ में सस्टेन करेगा तब, फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकेंड हाफ में सस्टेन करेगा तब 19,600 19,700 के लिए निफ्टी में जा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी फर्स्ट हाफ में कोई चांस नहीं कि ऊपर ब्रेक देगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है। बहुत दिन से लोग पैसा नहीं दिया, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं फिन निफ्टी का एनालिसिस, तो फिन निफ्टी पूरा बैंक निफ्टी की तरह चलता है। फिन निफ्टी में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिन निफ्टी में दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, फिन निफ्टी में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ बैंक निफ्टी का एनालिसिस कीजिए, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कीजिए और फिन निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। बैंक निफ्टी जिधर मूवमेंट करेगा, फिन निफ्टी भी उधर मूवमेंट करेगा। बैंक निफ्टी का आपका एनालिसिस हुआ, बैंक निफ्टी आपके एनालिसिस के साथ चल रहा है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपका बेयरिश है, मार्केट बेयरिश, बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, फिर निफ्टी भी गिरेगा। आपका बैंक निफ्टी के एनालिसिस बुलिश है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, आपका एनालिसिस के साथ जा रहा है, फिर निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कीजिए, बैंक निफ्टी जैसा वर्क करेगा सेम टू सेम फिर निफ्टी भी करेगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एनालिसिस अच्छा लग रहा है, समझ मेरा समझाने का तरीका आप लोग अच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, प्राइस एक्शन सीख पा रहे हैं, लाइव मार्केट में मार्केट बिहेवियर कैसे हम लोग पकड़ते हैं, सब कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। लाइक कमेंट वीडियो पे नहीं आ रहा, दबाकर लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में चैनल का लिंक को शेयर भी कीजिए। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग भी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है ना। और जो हमारे साथ यानी बाप ऑफ प्राइस एक्शन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, उस प्रीमियम ग्रुप का जिसका चार्ज 1 मंथ का 3,000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे अप स्टॉक का रेफरल लिंक से आपको अप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। अप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको लाइफ टाइम अप स्टॉक पर ट्रेड भी करना है और हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहना है। अकाउंट ओपन होने के बाद अपना यूजर आईडी जो अप स्टॉक की तरफ से मिलेगा, वो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में एंड व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो दूसरे ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हैं, स्विच कीजिए अप स्टॉक में, जिनका ऑलरेडी अप स्टॉक है, फैमिली किसी मेंबर के नाम से अप स्टॉक पर अकाउंट ओपन करके ट्रेड कीजिए। अप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, जिस रेफरल लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक कीजिए, आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिल जाएगा, उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, आप हमको वहां पर पूरा मैसेज छोड़ सकते हैं। वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां पे हमको मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी आप कॉल ले सकते हैं, हम डेली 2 से 3 कॉल जैकपॉट और डोंट मिस फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सारे लोग आप स्टॉक अकाउंट बना लीजिए, इस अपॉर्चुनिटी जाने मत दीजिए, ठीक है। फिर कल मिलते हैं यूट्यूब लाइव में, जो स्टॉक एनालिसिस नहीं हुआ है स्टॉक का, कल यूट्यूब लाइव में बताएंगे और साथ ही साथ एक्सपायरी ट्रेड करेंगे आप लोगों के साथ यूट्यूब लाइव में, ठीक है। चलिए फिर, तब तक के लिए सारे को थैंक यू, बाय।